साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे सरसों के बाजार में चल रही हलचल के विषय में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जिस प्रकार से कल सरसों के बाजार में जोरदार गिरावट का दिन रहा, उससे बाजार के अंदर बड़ी हलचल की स्थितियां देखने को मिली। कुछ साथियों के कमेंट मिल रहे थे कि सरसों जल्दी ही जनवरी में 5,000 रुपये का निचला स्तर देख लेगी। साथियों वैसे तो हम पहले भी कह चुके हैं कि सरसों पूरे सीजन साल भर 5,000 रुपये का निचला स्तर देखती हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां थी वो दहल अब थमती हुई नजर आ रही है। मंडियों में 25 रुपये से 50 रुपये तक के सुधार देखे जा रहे हैं, तो कहीं बाजार स्टेबल बना हुआ है। भरतपुर मंडी जो कल 6,056 रुपये के भाव थे बढ़कर के 6,091 रुपये के बोले जा रहे हैं। उसी प्रकार से हिंडौन सिटी मंडी जो कल 6,090 रुपये के भाव थे बढ़कर के 6120 रुपये के बोले जा रहे हैं। कहीं बाजार स्टेबल बना हुआ है, तो कहीं 25 से 50 रुपये के सुधारों की स्थितियां सरसों के बाजार में देखने को मिल रही है। बाजार स्टेबल हो चुका है। उसी प्रकार से प्लांटों के अंदर कोई बड़े सुधार या बड़ी गिरावट की समाचार नहीं है। बाजार स्टेबल हो चुके हैं। गोयल कोटा 6150 रुपये पर स्टेबल है। उसी प्रकार से महेश एडिबल 6,975 रुपये पर स्टेबल है, जबकि बीपी और शारदा आगरा के भाव जो 6575 रुपये के थे, उनमें आगरा जर्नल के भाव में 25 रुपये के सुधार के साथ भाव 6,700 रुपये के बोले जाने लगे। यानी कि साथियों गिरावट का दौर थम चुका है और आगामी दौर के अंदर निश्चित तौर से सरसों में सुधार की स्थितियां ही देखने को मिलेंगी। बड़ी गिरावट की फिलहाल के दौर में कोई उम्मीद नहीं है। 20 तारीख को ट्रंप प्रशासन आने के बाद खाद्य तेलों की क्या स्थितियाँ होंगी वो दौर देखने लायक होगा। साथियों जिस प्रकार से आवकों का दौर 1,70,000 बैग पर आकर के अटक चुका है, उसमें कोई बढ़ने की गुंजाइश फिलहाल के दौर में दिखाई नहीं देती है, जिसके चलते मांग आने पर भावों में सुधार की स्थितियां ही देखने को मिलेंगी। कोई बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी की फिलहाल के दौर में उम्मीद नहीं की जा सकती है। बाजार इसी दायरे में 20 जनवरी तक घूमता हुआ दिखाई देता है। कोई बड़ी नरमी या बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल के दौर में नहीं है। एक 300 रुपये की तेजी मंदी का सर्किल जो सरसों के बाजार में बना हुआ है, फिलहाल वही बने रहने की संभावनाएं हैं। हाँ, ट्रंप प्रशासन की नीतियां अगर आने वाले दौर के अंदर खाद्य तेलों का जिस प्रकार से बायोफ्यूल में इस्तेमाल होता है उस पर सब्सिडी दी जाती है, यदि उसका समापन होता है तो निश्चित तौर से खाद्य तेलों में बड़ी गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन उससे पहले कोई बड़ी गिरावट की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर दिखाई दे रही हैं, सना ऑयल की क्राइसिस है, पाम ऑयल का क्राइसिस है। हाँ, सोया का प्रोडक्शन अधिक है, लेकिन सोया प्रोडक्शन अगर अधिक होता है और वो बायोफ्यूल में अगर इस्तेमाल होता है तो उसकी भी एक समस्या का समाधान होता हुआ आने वाले दौर के अंदर देखा जा सकता है। साथियों अभी सरसों की फसल आने में टाइम है, और जिस प्रकार से मौसम विभाग 2 दिन बाद में मौसम खराब होने की भविष्यवाणियां कर रहा है, उसके क्या असर धरती पर होंगे, यानी कि ग्राउंड पर किस प्रकार की स्थितियां फसलों में लाभकारी या नुकसानदायक होंगी, उसका आकलन तो उसके बाद ही किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के दौर में मंदी जैसी स्थितियां या घबराहट जैसी स्थितियां सरसों के बाजार में बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी गिरावट की आशा नहीं की जा सकती। फसल आने के बाद ही सरसों के अंदर कोई नरमी और गिरावट की स्थितियां देखी जाएंगी। उससे पहले बाजार सीमित दायरे में बने रहने की भरपूर संभावना है। तो साथियों आपकी इस विषय में क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।